अनिरुद्ध जी, राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं रोहतक से आया हूँ और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ भगवान के विषय में। जी बताइए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान का जन्म यदि मथुरा में हुआ तो गोकुल में क्यों गए, और दूसरा प्रश्न ये है कि गोकुल में 11 साल रहने के बाद वह मथुरा में वापस आए, फिर जीवन पर्यंत गोकुल में नहीं आए, क्या आग उगल दी गोकुल ने ऐसी, क्यों नहीं आए? देखो, ये दोनों प्रश्न उत्तर समझाइए। दे रहे हैं उत्तर। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल क्यों चले गए? पानी बरसता है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। हाँ सुनिए। जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ में भी बरसता है, समतल भूमि पर भी बरसता है। पानी सब जगह बरसता है, परंतु ठहरता कहाँ है? जहाँ गहराई होती है। सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, जहाँ गहरा होगा वहाँ पानी सिमट कर भर जाएगा। उसी प्रकार दुष्ट कंस के यहाँ भगवान ने जन्म तो लिया, पर दुष्ट के यहाँ रहते कैसे? इसलिए सज्जन नंद बाबा और सज्जन वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उनके हृदय में प्रेम की गहराई थी। तो भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जहाँ प्रेम मिलेगा आप लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम मिलता है। आपका जन्म भले कहीं हो जाए, पर रहते वहाँ है जहाँ आपको प्रेम ज़्यादा मिलता है। उस जनक उत्तर नहीं है श्रीमान जी। जो लिखा है शास्त्रों में वही हमने कहा है। हमने आप तो बताइए, आपको संतुष्ट पढ़ा नहीं हमने तो ऐसा। हैं? हमने तो शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं। आपने नहीं सुना, इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ा नहीं, सुना तो है लेकिन पढ़ा नहीं कभी। हाँ, पढ़ा भी मिल जाएगा आपको, पढ़ा भी हम दिखा देंगे आपको पढ़ने के लिए। आप देखना तो चाहेंगे? सकता ही नहीं मैं। नहीं देख सकते? हाँ, तो बस ये समझ लीजिएगा कि भगवान 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, ये तो भागवत जी में लिखा है। दूसरा प्रश्न एक और था जी। बोलिए बोलिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है और श्रीमन नारायण का अर्थ क्या है? भगवान के बहुत अर्थ हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य श्री ज्ञान वैराग्योर चैव षड्णाम भगितीर्णा, जिनमें 6 गुण हो उन्हें भगवान कहते हैं। पंच तत्व के समन्वय को ईश्वर कहते हैं। ये सत्य है जी, ये पढ़ा है और समझा भी है। जी। नारायण का अर्थ? नारायण का जो सदा क्षीर सागर में, जो जल में जिनका शयन है, जो जल में सदा, नार कहते हैं जल को, जो सदा जल में नित्य शयन करें, जिनके चरण श्री लक्ष्मी जी दबाएं, वह नारायण है। बहुत सारे अर्थ होते हैं भगवान शब्द के, नारायण शब्द के बहुत अर्थ हैं। आपको कौन से अर्थ सुनने हैं ये बताइए। शयन करने का आयन अर्थ नहीं है, तो भगवान आयन का तो आगमन है। बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन शयन तो अर्थ उचित नहीं लगता ना। नारायण, हाँ मैं आयन, हाँ आगमन है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ कह रहा हूँ। भागवत जी में कहो तो मैं अभी दिखा दूं लिखा हुआ। हमने भी पढ़ा है। हाँ, हमने भी पढ़ा भगवान के जो नारायण शब्द की व्युत्पत्ति है, व्याख्या है, उनका आप जैसा हम कह रहे हैं लिखा हुआ हम आपको बता सकते हैं श्रीमद् भागवत जी के 2 स्कंध में। भगवान कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। यदि ऐसा है तो आज आपने भगवान राम से वरदान दिवाया माता कैकेयी को, ठीक है, मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध ही नहीं पीऊंगा। हाँ, तो फिर गर्भ में कैसे पैदा कैसे हुआ? भाई गर्भ का अर्थ केवल पेट नहीं होता सरकार। भगवान मंदिर में बैठे हैं तो उनको कहा जाता है ये गर्भगृह है। बोला यही जाएगा कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वो गर्भ का अर्थ वो गर्भ नहीं है। हाँ, भगवान गर्भ में जाते हैं अंश रूप में अपनी माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि के मार्ग से आते नहीं है, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य। यही तो वेद मंत्र है, प्रजापति सरति गर्भे अंतर्जायमानो जी बहुधा विजायते। जी, जब वो गर्भ में आता है तभी तो लिखा है ये। हाँ, तो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते फिर? हाँ, पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। कभी सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले नहीं कि पेट फाड़ के आए हैं। सुना भी है। पेट फाड़ के आए हैं ऐसा हमने बोला ही नहीं। भाई भगवान को पेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अंदर गए वो भगवान हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ठीक है, ईश्वर हैं, उन्हें बाहर से आने की अंदर से आने, वो जहाँ सब जगह हैं, सब जगह हैं, तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और बात कराइए, संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? नहीं जी, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने, राम में कहा है, आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं नहीं, सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये बताइए कि रामचरितमानस पढ़ी है?
रामचरितमानस पढ़ी है, पढ़ी है? बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। उसी में ये लिखा कई है, बार पढ़ा है और उसी याद भी है। उसी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए थे राम जी तो 4 हाथ लेकर प्रकट हुए थे।